इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं क्लास 10 के लिए मैथ का एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें शंकु के बारे में जानकारी देंगे। शंकु, जिसको कि इंग्लिश में कोन कहते हैं। कोन का अगर आकृति हम देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, परंतु इसका जो बेस होता है वो सर्किल होता है। इसका बेस कैसा होता है? सर्किल होता है और एक इसका शीर्ष बिंदु होता है। इसमें एक अर्धव्यास होता है जिसको कि हम रेडियस कहते हैं और एक सेलेंट हाइट होता है। सेलेंट हाइट को हम L से सूचित करते हैं, ठीक है। और एक इसका वर्टिकल हाइट होता है, एक वर्टिकल हाइट होता है, वर्टिकल हाइट, जिसको कि हम H से सूचित करते हैं, ठीक है। अब इस शंकु का देखें कि इसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होता है और इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है और इसका आयतन क्या होता है। तो उसको देखने के लिए हम देखेंगे शंकु क्या है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहां की एल जो है तिर्यक ऊंचाई, आर इसका अर्धव्यास हुआ और पाई का मतलब 22/7 बैठाना। तो इससे क्या होता है, इसके जो पार्श्व तल होते हैं उसका क्षेत्रफल निकल जाते हैं। यहाँ पे देखें कि इसका दो तल होते हैं। ये जो तल है इसको पार्श्व तल कहते हैं, ठीक है, लेटरल सरफेस। और इसका जो ये नीचे का है ये बेस है, तो बेस का सरफेस है इसका, जिसको कि जो वृत्ताकार होते हैं, ठीक है, यानी ये समतल होते हैं। तो एक समतल और दूसरा पार्श्व तल होता है और ये दोनों अगर जुड़ जाए तो इसका होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है, अगर हम इसमें आधार का भी क्षेत्रफल इसके पार्श्व तल में जोड़ देंगे तो शंकु का क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, और ये होगा पाई आर एल तो रहेगा ही, अब प्लस इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो आधार का क्षेत्रफल है वो क्या है, वो इसका वृत्त है। तो इसलिए अब आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई आर अगर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बच जाएगा कॉमन लेने के बाद, ठीक है। इसमें एल बच जाएगा, इसमें आर बच जाएगा। तो ये चाहे तो आप इसको बैठा करके निकाल सकते हैं इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, नहीं तो ये सूत्र भी बैठा के आप इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? आयतन मतलब इसके अंदर कितना धारण करने की क्षमता है, अर्थात इसके अंदर कितना पानी अट सकता है, या ठोस है तो इसके अंदर कितना घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। तो आयतन के लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एच जो है ये वर्टिकल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ यहाँ पे सूत्र है जहाँ की अगर ये तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ हो, लंबवत ऊंचाई दिया हो तो इसमें अर्धव्यास निकालने के लिए कहा जा सकता है, या फिर अगर अर्धव्यास दिया हो, लंबवत ऊंचाई दिया हो तो इसका तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सूत्र देख लेंगे। तो इसका सूत्र थोड़ा शॉर्ट में ही हम लिखते हैं, L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। आप ये सूत्र याद रखेंगे, जहाँ L बराबर तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, H बराबर लंबवत ऊंचाई और R बराबर
अर्धव्यास। ठीक है। अब इसी रूप से अगर h निकालना चाहेंगे तो पाइथागोरस के नियम के हिसाब से ही हम बैठा के निकाल लेंगे। तो h निकालना होगा तो एल स्क्वायर यहाँ पे माइनस दे दीजिए, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, सब पाइथागोरस के हिसाब से बन जाएगा। आर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भी आप सूत्र के अंतर्गत ही रखिए कि जब जरूरत पड़ेगा एल निकालने के लिए तो एल का मान निकाल लेंगे हम इसी सूत्र बैठा करके। जब एच का जरूरत पड़ेगा तो आपको एल और आर दोनों दिया हुआ रहेगा, तो ये सूत्र बैठा के निकाल लेंगे। और एच का अगर जरूरत पड़ेगा तो आप इस सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। तो अब हम सवाल के ऊपर आते हैं, देखते हैं कि इसका सवाल किस तरह से बुक में दिया हुआ रहता है और हम इसे किस तरह से बना सकते हैं। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसमें जो भी सूत्र आपका लगेगा, शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, सारा सूत्र आप यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आ जाइए। सवाल में देखिए क्या लिखा है। प्रयोग 1 का सवाल देखिए। हम एक मुंह खुले लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए जिसके आधार के व्यास की लंबाई 14 सेंटीमीटर है एवं तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु को बनाने में कितना कागज लगा, हिसाब करें। तो आप देखिए यहाँ पे क्या जो बनाया जा रहा है वो पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कहा गया है, क्योंकि शंकु को बनाया जब जा रहा है तो कागज का बनाया जा रहा है शंकु, तो इसमें पार्श्व तल का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है वो हम लिखते जाते हैं। क्वेश्चन का प्रयोग है प्रयोग 1। ठीक है, आप क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। तो इसमें दिया क्या क्या है, व्यास की लंबाई दिया है। तो देखिए व्यास बराबर क्या होगा, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए अर्धव्यास निकाल लीजिए इसका। अर्धव्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो तिर्यक ऊंचाई आप लिखिए। तिर्यक ऊंचाई इसका दिया हुआ है एल। एल बराबर कितना दिया हुआ है, तो तिर्यक ऊंचाई आप देख लीजिए 12 सेंटीमीटर दिया है। 12 सेंटीमीटर लिख दिए हैं, है ना। सारा क्या है, शंकु का है, शंकु का। ठीक है, व्यास, अर्धव्यास, तिर्यक ऊंचाई, इस तरह से परीक्षा में भी आप पहले लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अब आप बैठा दीजिएगा। इसलिए शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर, अब बैठा देंगे यहाँ पे पाई आर एल, जैसा कि सूत्र में बताया गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुना आर के जगह पे कितना बैठा देंगे, 7 बैठा देंगे। ठीक है, और इस तरह से पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 7 बैठा दिए और एल के जगह पे 12 बैठा दिए। 7 7 काट दिए हैं। 12 इंटू 22 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 इंटू 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 462 ये आया। और चूंकि पार्श्व तल का क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रयोग 2। प्रयोग 2 में देखिए, जिस लंब वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास 1.5 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो उसके पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां भी उसी तरह का है, शंकु का अर्धव्यास दिया है और तिर्यक ऊंचाई दिया है। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रयोग 2। क्या क्या दिया गया है, दिया गया है कि शंकु का क्या क्या दिया गया है, इसका दिया गया है अर्धव्यास दिया गया है। लिखेंगे अर्धव्यास। अर्धव्यास अगर दिया गया है तो इसको हम लोग डायरेक्ट बैठाएंगे 1.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया गया है, कौन सा ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई दिया गया है तो तिर्यक ऊंचाई को हम एल मानते हैं।
L बराबर 2 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए पाई आर एल, ठीक उसी तरह से बैठाएंगे, इंटू आर के जगह पे बैठा देंगे 1.5 इंटू एल के जगह पे बैठा देंगे 2, ठीक है। तो 22/7, इसको पॉइंट हटा लीजिए, ठीक है, हटा लिए हैं। अब इसको काट लेंगे, 3 से काट लीजिए, इसको 2 से काट लीजिए और इसको 2 काट लीजिए। अब आएगा 66/7। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 नंबर 63, अब आएगा 3 डिवाइडेड बाय 7, इतना वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से सवाल आराम से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब चले आइए प्रयोग 3। तो देखिए प्रयोग 3 में क्या कहा, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, इस बार क्या किया, आधार का क्षेत्रफल दे दिया। तो हम लोग जानते हैं कि शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये वृत्ताकार का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, और त्रियक ऊंचाई दिया हुआ है। तो यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से आप आर निकाल सकते हैं, अर्धव्यास निकाल सकते हैं, और त्रियक ऊंचाई दिया हुआ है, तो त्रियक ऊंचाई दिया है तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं हम प्रयोग 3, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो देख लीजिए, दिया गया है कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, दिया हुआ है 784/7, ठीक है, कितना दिया हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, त्रियक ऊंचाई दिया हुआ है, त्रियक ऊंचाई दिया हुआ है, त्रियक ऊंचाई इसका कितना दिया, 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसलिए पार्श्वतल का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो चूंकि आधार का क्षेत्रफल बराबर 784/7, या आधार का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सती 56 का 6 माफी 5 7 49 और 5 54, आप प्लस इसमें 4 कर देंगे, ठीक है, तोड़ लिए पूर्णांक। अब 22/7 आर स्क्वायर करिए, इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 का 0 1 5 5, ठीक है। यहाँ तक 7 7 आप काट लीजिए। अब यहाँ देखिए ये 11 से कट जाएगा, ठीक है, और 2 से भी काट सकते हैं, ठीक। तो अब आर स्क्वायर इजकल टू 25 आया, तो आर बराबर आया 25 का वर्गमूल, और आर बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का, अब यहाँ पे क्या मिला, शंकु का अर्धव्यास मिल गया, अर्धव्यास बराबर 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको निकालना क्या है, शंकु का क्षेत्रफल निकाल, शंकु का पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकालना। इसलिए शंकु का पार्श्वतल का क्षेत्रफल बराबर क्या निकालेंगे, पाई आर एल, पाई के जगह पे बैठा दीजिए 22/7, आर के जगह पे बैठा दीजिए जो निकल के आया 5, और एल के जगह पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एल बराबर 13 दिया हुआ है, 13 आप बैठा लीजिए इसको। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 22 गुना 5 कर लीजिए 0 110 गुना 13 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब देखिए
ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मान आया 1430, तो यहाँ पे आ जाएगा 1430 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा कितना 7, और इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर निकल के आ रहा है 2042/7, और यही हो गया वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। कितना आ गया 2042/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रयोग 4। प्रयोग 4 में क्या है देख लीजिए सवाल कि किसी शंकु के आधार का परिधि इतना सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर होने से शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिधि दिया है, पहले क्या था वहां पे दिया हुआ था आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पे परिधि दिया है, तो परिधि का जो सूत्र है वो बैठा करके हम यहाँ से r निकाल लेंगे। r निकालने के बाद फिर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है पार्श्व तल का निकाल लेंगे। तो देखिए गिवन शंकु का आधार का परिधि कितना दिया परिधि 660/7 सेंटीमीटर। ठीक है, या 2πr बराबर 660/7, ये परिधि का सूत्र है। वृत्त में देखे होंगे कि वृत्त का परिधि का सूत्र यही होता है 660/7। 7 आप काट लीजिए, 2 को भी काट लीजिए, 330 आएगा, फिर 11 से काट दिए, 11 दूनी 22। ठीक है, अब 2 से काट लीजिए, 15 आ गया। अब बताइए कि r बराबर यहाँ पे कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए शंकु का अर्ध व्यास निकल के आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई दे दिया, शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर, अगर पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा πr/l। r के जगह पे बैठा दीजिए आप मान 15 और l के जगह पे 25 बैठा दीजिए। चूंकि कटना तो है नहीं इसलिए मल्टीप्लाई आप करते जाइए, 22 इंटू 15 इंटू 25 और लास्ट में डिवाइड करिए 7। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मान आता है 8250 और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, पहले 22 को 15 से मल्टीप्लाई किए हैं और उसके बाद फिर 25 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब 7 से जब डिवाइड करते हैं तो आता है 1178 और 4/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से अलग अलग अगर तरीके का दिया जाए, जैसे यहाँ पे परिधि दे दिया है, कभी आधार का क्षेत्रफल दिया जाता है, तो जिस हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा उस हिसाब से आप r का मान निकाल लेंगे और r का मान निकालने से फिर सवाल को अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब आ जाइए इसमें प्रयोग 5 का सवाल। प्रयोग 5 में देखिए क्या कह रहा है, प्रयोग 5 में क्या कह रहा है पढ़िए कि जिस शंकु के आधार का अर्धव्यास 1.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 1.2 सेंटीमीटर हो तो उसके समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है समग्र तल का क्षेत्रफल, तो समग्र तल का क्षेत्रफल का सूत्र हम बताए हैं। तो जो दिया है देखिए
शंकु का अर्धव्यास बराबर 1.5 सेंटीमीटर और क्या दिया है, इसका ऊंचाई दिया, तिर्यक ऊंचाई दिया, तिर्यक ऊंचाई इसका दिया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि समग्र तल का क्षेत्रफल, तो समग्र तल का क्षेत्रफल का सूत्र बताया गया है कि शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, जो शॉर्ट सूत्र बताया गया है, पाई आर एल प्लस आर, यही बताया गया था ना, पाई आर एल प्लस फिर पाई आर स्क्वायर, दोनों मिला करके 22/7 बैठा देंगे। आर के जगह पे आप बैठा दीजिए 1.7 और एल के जगह पे 2.5 प्लस 1.7 बैठा देंगे। अब आएगा 22/7 इंटू 15/10 कर देते हैं और ये दोनों को 1.5 बैठाएंगे। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाता है 4, तो इसको 4 यहाँ पे रखेंगे। अब जो कटता है काट देंगे, यहाँ से 2 काट लीजिए, इसको 5 काट लीजिए और इसको 5 से 3 काट लीजिए। अब जो है निकल करके आया है, इसका मान निकल करके आया है 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7। अच्छा, 22 इंटू 6 करेंगे तो 12 का 2 बाकी 1 छोटे 12 13, 132 डिवाइडेड बाई 7। 132 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 1 बार में लगा देंगे 7, 7 6 13, फिर 7 56। अब आया 12 में 6 हो गया तो 6 आएगा 6/7। तो ये निकल करके आ गया इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 18 6/7 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। अब चलिए प्रयोग 7, अब देखते हैं प्रयोग 7। ध्यान दीजिए, प्रयोग 7 में क्या कहा, प्रयोग 6 देख लीजिए पहले। प्रयोग 6 में क्या कहा, जिस शंकु के आधार का व्यास की लंबाई इतना दिया है और तिर्यक ऊंचाई इतने दिया है तो उसके समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां भी देखिए व्यास दिया है और तिर्यक ऊंचाई, तो व्यास बराबर शंकु का कितना दिया है, शंकु का व्यास बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का अर्धव्यास निकाल लीजिए, अर्धव्यास मतलब इसका आधा कर लीजिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर है ना, तिर्यक ऊंचाई 25, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब इसलिए शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ठीक है, 22/7 बैठा देते हैं, आर की जगह पे 10 बैठा दीजिए, एल की जगह पे 25 बैठा दीजिए। ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने लायक है कि नहीं कटने लायक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कटने लायक नहीं है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे शंकु का पार्श्व तल नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है संपूर्ण तल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भूल हो गया, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो इसके साथ क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर और भी जोड़ देंगे, प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। ठीक है। तो अब अगर इस तरह से देखा जाए तो होगा, इसमें कॉमन ले लिया 10 को तो आ जाएगा 22/7 और 10 को भी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे 25 आएगा निकल करके या प्लस 10 आ जाएगा निकल करके। ठीक है। पहले ही अगर सूत्र आप इसको शॉर्ट वाला सूत्र बैठा लीजिएगा तो इतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, इंटू 10 और यहाँ पे 35 आ जाएगा
अब 7 को आप काट लीजिए 5 से, आ जाएगा 2 2 और इंटू 50। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 0 बैठा दीजिए। अब आ गया यही 1100, ठीक है, यानी 1100 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर। अब देखिए प्रयोग 7, एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार करने में जिसका आधार का व्यास है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी निकालें। इसमें क्या कर रहा है, शंकु का ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है ना। तो यहाँ पे दिया क्या क्या है, शंकु तैयार करने में आधार का व्यास आया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्रयोग 7 लिख रहे हैं। तो देखिए शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु का अर्धव्यास निकालिए। अर्धव्यास बराबर r बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई निकाल लीजिए, तिर्यक ऊंचाई लिख लीजिए। तिर्यक ऊंचाई l बराबर दिया, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब यहाँ पे पूछा क्या, शंकु कितनी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम जो सूत्र बताए थे ऊंचाई का, h बराबर l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अंडर रूट। अब l बराबर अगर हम निकाल लें, अच्छा इसका लंबवत ऊंचाई h बराबर वाट लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो l के जगह पे कितना बैठा दें, 10 का होल स्क्वायर बैठा देंगे और 6 का होल स्क्वायर बैठा देंगे, अंडर रूट 100 कर लेंगे, 36 कर लेंगे, अंडर रूट 100 में 36 अगर माइनस करेंगे 64 आ जाएगा, अंडर रूट बराबर 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर जो है यही इसका क्या आएगा, ऊंचाई। अब देखिए प्रयोग 8, प्रयोग 8 देखिए, प्रयोग 8 में क्या कहा गया है, सो देखिए, जिस लंब वृत्ताकार शंकु की परिधि 66607 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ से r मिलेगा, यहाँ से h मिल रहा है, तो l निकाल लेंगे। तो एक बार और सवाल हो चुका है, तो आप देखिए चूंकि शंकु का परिधि, आधार का परिधि 660 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर, या परिधि का होगा 2 पाई r बराबर 6607, या 2 इंटू 22/7 बैठा दीजिए इसको, 660/7, 7 आप काट के हटाइए, 11 दूनी 22, 11 छक 68, 2 से काट दीजिए 30, फिर काट दीजिए 2 से 15। देखिए कट गया, जैसा मर्जी आप इसको काट सकते हैं, आएगा कितना 15 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, चूंकि देखिए ये अर्धव्यास निकल गया, अर्धव्यास बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी ये r निकल के आ गया, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है वो भी निकाल लीजिए। तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है वो लिख लीजिए। तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई को l कहते हैं ना, तो l बराबर कितना दिया हुआ यहाँ पर, ये तिर्यक ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई है ना, 1 मिनट, तिर्यक ऊंचाई में इसका लंबवत ऊंचाई बोलते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई l बराबर वाट लिख दीजिए, और लंबवत ऊंचाई दिया है, लंबवत ऊंचाई बराबर h बराबर 20 सेंटीमीटर। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है, तो चूंकि l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इसलिए l बराबर h के जगह पे बताइए 20 का होल स्क्वायर और प्लस 15 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब बताइए इसका कितना हो जाएगा 400 और प्लस
225 का अंडर रूट, बताइए कितना हो जाएगा 625 अंडर रूट। 625 का कितना आता है 25 सेंटीमीटर। अतः शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर अंश। अब देखिए एक सवाल है प्रयोग 9, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि विद्यालय के विज्ञान प्रयोगशाला में शंकु की आकृति का फ्लास्क है जिसकी ऊंचाई 4 डेसीमीटर और तिर्यक ऊंचाई, देखिए ये ऊंचाई दिया है मैंने लंबवत ऊंचाई, और ये तिर्यक ऊंचाई दिया है। तो इस फ्लास्क में कितना जल अटता है ज्ञात करें। ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए दिया गया है कि शंकु का लंबवत ऊंचाई, यहां पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं लंबवत ऊंचाई। ऊंचाई केवल अगर बोला तो उसको लंबवत ऊंचाई मान लीजिएगा। तो लंबवत ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि लंबवत ऊंचाई 4 डेसीमीटर दिया, 4 डेसीमीटर। ठीक है, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है वो भी लिख लीजिए। तिर्यक ऊंचाई मतलब होता है एल, एल दिया हुआ है इसका देखिए 5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर। ठीक है, इसलिए शंकु का अर्धव्यास हम निकाल सकते हैं। अर्धव्यास बराबर आर, बोलिए सूत्र क्या है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अंडर एल के जगह पे बैठा दीजिए 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब 5 के जगह पे हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा 16। अब आया 9 बराबर आया 3 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु में बोला गया है कि कितना पानी अटेगा, यहाँ पढ़िए क्या लिखा है कि कितना जल अटेगा। तो शंकु का आयतन निकालना है, बोलिए आयतन का सूत्र क्या लिखाया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 इंटू 22/7 बैठा लीजिए, आर के जगह पे बैठा लीजिए 3 का होल स्क्वायर, और एच कितना आ गया है, एच हमारा 4 दिया हुआ है, तो 4 वही पे बैठ जाएगा यहाँ पे 1/3 इंटू 3 इंटू 3 कर लीजिए, इंटू 4 कर लीजिए। एक 3 को आप काट के हटा सकते हैं। ठीक है, अब बच गया कितना, तो 22 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7। 22 इंटू 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 24 264 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको 7 से डिवाइड अगर कर देते हैं 7 या 21 7 49, ठीक है ना। अब आया यहाँ पे 5, तो आएगा 37 5/7, ठीक है ना। घन डेसीमीटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यही क्या हो गया इसका आंसर। अब देखिए एक सवाल 10 का देख लीजिए, प्रयोग 10। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी लंब वृत्ताकार शंकु का आधार का परिधि दिया है, ठीक है, और ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई आप देख सकते हैं कि ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है आपका लंबवत, तो उस लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन ज्ञात करिए। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई का आवश्यकता नहीं है, है ना। और यहाँ पे परिधि दिया है, परिधि दिया है मतलब 2πr दिया है, तो हमको चूंकि आयतन निकालने के लिए πr² लगेगा, इसलिए r इसमें निकालना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे दिया गया है कि शंकु का ऊंचाई, ऊंचाई कहने का मतलब यहाँ पे h लिखेंगे, है ना, 45 डेसीमीटर, ठीक है, तथा शंकु का
शंकु का क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है परिधि बराबर 2.2 मीटर। देखिए यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, इसको डेसीमीटर में हम बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आएगा 22। तो 2 पाई आर बराबर 22। ठीक है, इसको काट सकते हैं, 11 आ जाएगा। इसको भी आप काट सकते हैं 2 से। तो 2r डिवाइडेड बाय 7 इजकल टू 1/1, इसलिए 2r इजकल टू 7 या r इजकल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो इसका अर्धव्यास आ गया और इसका ऊंचाई भी दे दिया है। ठीक है, तो हमको आयतन निकालना है, इसलिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही तो आयतन 1/3 इंटू 22/7 बैठा देंगे। आर के जगह पे देखिए क्या निकला, 7/2 इंटू 7/2 एक ही बार कर देते हैं, और एच के जगह पे हम बैठा देंगे 45। अब देखिए इसमें कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, आ गया 15। और इसको आप 7 से आप काट सकते हैं, इसको 2 से काट सकते हैं, 11 आ गया। और कुछ कटने लायक है तो काटिए, नहीं कटने लायक है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 77 हो गया, 7 इंटू 11 इंटू 15 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाता है 5 5 1 1 1155 डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 7 14 1 5 फिर 7 आएगा, 14 फिर 1 0 आएगा 0.5। इसका आंसर देखिए निकल के आया है 577.5। अब यहाँ चूंकि आयतन है इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, घन सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मीटर है, यहाँ डेसीमीटर है, तो यहाँ भी जो आएगा देखिए 1 मिनट, यहाँ पे डेसीमीटर आप लिखिए। ठीक है, अब जब डेसीमीटर है तो आपका जो आयतन आएगा वो भी डेसीमीटर में ही आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेसीमीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ गया। अब देखिए एक प्रयोग है 13, इसमें क्या करना है कि इसको ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। 2 लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई का अनुपात दिया है और अर्धव्यास का अनुपात दे दिया है। ठीक है, तो दोनों के आयतन का अनुपात कह रहा है 3:1 होगा। एक दिया 1:3 और दूसरा दिया 3:1। ठीक है, तो किसका दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है। तो आप देखिए इसमें एक शंकु हम बना लेते हैं। ठीक है, डबल शंकु बना लेते हैं। अब मान लीजिए यही दोनों शंकु है। ठीक है, तो इसका देखिए जो ये ऊंचाई है और ये इसका अर्धव्यास है, इसका भी ये ऊंचाई है, इसका अर्धव्यास है। अब यहाँ पे जैसा जैसा बोल रहा है उस हिसाब से करिए आप। यहाँ पे लिखा है कि ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई का अनुपात क्या, 1:3। तो ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो इसको अगर हम h मानते हैं तो इसको 3h मान लेंगे, इसका हाइट। ठीक है, इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अर्धव्यास का अनुपात, अर्धव्यास इसका दिया है 3r, तो इसका दिया है r, यहाँ देखिए लिखा है 3:1। तो अब कह रहा है हिसाब करके देखिए कि इसके आयतन का अनुपात कितना होगा। तो चूंकि यहाँ पे हम मान ही लिए हैं और चित्र में दिखाई दिए हैं, तो ज़्यादा टाइम नष्ट नहीं करिएगा, क्योंकि परीक्षा में उतना टाइम नहीं है कि अलग अलग आप कर लीजिए, अलग अलग व्याख्या करिए। आप चित्र भी दिखा के अगर सॉल्व करते हैं तो चूंकि ये नंबर जो है आपको 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, या हो सकता है ये 2 नंबर में भी डाले। तो 2 नंबर 3 नंबर में अगर इसको डालता है तो उतना ज़्यादा हमको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इस चित्र बना दिए, उसके बाद हम डायरेक्ट ये मान लिया प्रथम शंकु है और ये दूसरा शंकु है। ठीक है, तो प्रथम शंकु का आयतन अनुपात दूसरा शंकु का आयतन, दूसरा शंकु का आयतन। ठीक है, ये लिख दिए हैं। अब प्रथम शंकु का आयतन देखिए होगा क्या, 1/3
पाई, अब यहाँ से सावधान हो जाइए, यहाँ से क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब दूसरा का बोलिए 1/3 पाई, अब इसमें आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन एच के जगह पे 3h कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से आपका कितना आसान हो जाता है कि पाई और इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। ये आएगा 9r स्क्वायर इंटू एच आया, और इधर आपका आया है आर स्क्वायर 3h आया। तो आप इसको फिर काट सकते हैं 3 का टेबल से, और आर स्क्वायर को भी काट सकते हैं, एच और एच को भी काट सकते हैं। देखिए अनुपात कितना आ गया, 3:1, और यही क्या है प्रमाणित करने के लिए आपको कहा गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको क्या करें, इस तरह से चित्र ड्रॉ करके आप हल कर लें, ठीक है। अब चले आइए प्रयोग 14, प्रयोग 14 चले आइए। प्रयोग 14 में क्या कह रहा है, देखिए यदि दो लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई का अनुपात 2:3 एवं अर्धव्यास का अनुपात 3:5 है, तो दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात। तो ठीक एकदम देखिए सेम उसी तरह से आप दो शंकु इस तरह से बना लीजिए आराम से, कोई झमेला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऊंचाई का अनुपात 2:3, तो देखिए यहाँ पे 2:3 जैसे ही बोले तो आप इसको 2h मानिए, तो इसको ठीक है, इसको 3h मान लीजिए, ठीक। अच्छा अर्धव्यास का अनुपात बोला है 3:5, तो इसको 3r मान लीजिए, तो इसको 5r मान लीजिए, हो गया 3:5। अब शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये मान लिया आपका फर्स्ट शंकु है, ये सेकंड शंकु है, तो लिखिए आप शंकु प्रथम शंकु का आयतन अनुपात दूसरा शंकु का आयतन, ठीक है। अब देखिए प्रथम शंकु का आयतन उसी तरह से बोलिए 1/3 पाई, अब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी 3r का होल स्क्वायर इंटू 2h अनुपात, फिर यहाँ पे कर दीजिए 1/3, अब 5r का होल स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू 3h करना पड़ेगा। अब जो काटता है, जो कट जाए उसको फटाफट काट दीजिए, h भी काट लीजिए, ठीक है। इसको अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा सा हल करते हैं। क्या होगा बोलिए, तो ये 9r स्क्वायर होगा इंटू 2, और इधर हो जाएगा 25r स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। तो अब आर स्क्वायर भी काट दीजिए, और कुछ कटता है 3 से कटता है, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, और कुछ कटता है कि नहीं कटता है, नहीं कटता है। तो देखिए यहाँ पे 3 गुना 2 6 आ गया, यहाँ 25 का 25 हो गया, तो ये जो निकल करके आया है यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज आप प्रयोग का सारा सवाल कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, आप मेरा वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा आप इसको देखिएगा, है ना, उतना हम आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। तो इसलिए आप जो है इसको शेयर करिए दोस्तों में। थैंक यू।